करो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने मारा मोखड़ा राम राम सा रामी राम। देखो सा मौसम बदल रहो है तो आप रे स्वास्थ्य रो ख्याल तो रखनो ही है। आजकल आपा देखा के मौसम रे बदलाव रे सा गई बीमारियां आवन लाग जावे है और थोड़ी सी लापरवाही आपने डॉक्टर खनी पहुंचा देवे है। तो भाई स्वास्थ्य लाभ रे सागे आपने जीवन में मिलना और भी लाभ है जी केरी जानकारी आपा लोगों ने होनी चाहिए। क्यों भाई है नी? तो ऊंटारी बाता प्रोग्राम में आज इसो एक मोटो लाभ है जी केरी जानकारी आज मैं आप लोगों ने दिलासा। तो भाई आज स्टूडियो में पधारे हुआ है डॉक्टर काशीराम जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। डॉक्टर काशीराम जी बहुत बहुत स्वागत है सा। धन्यवाद मैडम। पशुपालक भाइयों आप लोगों को भी राम राम। रामी राम काशीराम जी, आप किया हो सा? बढ़िया हूँ। बढ़िया हो तो भाई बढ़िया तो होना ही चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? जी। तो आज डॉक्टर साहब सु बंतल अपकर्ष्या के राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना रे अंतर्गत ऊंट पालकों और किसानों हेतु लाभकारी गतिविधियां काई है। क्यों डॉक्टर साहब? जी। तो भाई डॉक्टर साहब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है नी? जी, पशुपालक भाई और बहनारे वास्ते किसानारे वास्ते कहीं क्या हुआ? जी ये एक्चुअली ये भारत सरकार की योजना है और खासकर कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, महत्वपूर्ण योजना है और अनुसूचित जाति और जनजाति वाला लोगों ने इन योजना वाला लाभ उठाना है। जी तो डॉक्टर काशीनाथ जी, मैं सबसे पहला वो जानना चाहूँ कि अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना कहीं है और इरो उद्देश्य कहीं है? पशुपालक भाइयों आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उपयोजना ये एक भारत सरकार की उपयोजना है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये इन जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज लोगों के लिए समाजार्थिक विकास करना है। अच्छा। इनको मुख्य धारा से जोड़ना है, इनको शिक्षित करना है, ये अपने समाज से बिल्कुल बराबर चलें, ये पिछड़े ना, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, तो भाई बहुत ही लाभकारी उद्देश्य है, बहुत ही मोटो उद्देश्य है और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्यों डॉक्टर साहब? जी। तो डॉक्टर साहब राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा आप लोग जो पशुपालक भाई और बहन हैं और किसान हैं, जो संचालित गतिविधियां हैं, वे लाभकारी जो गतिविधियां हैं, बारह प्रशिक्षण किए दे हो सा? जी मैं बताना चाहूँगा पशुपालक भाइयों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत इनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर लगातार प्रयासरत है और इसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां हम प्रसार गतिविधियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें कि प्रमुख गतिविधियां हैं किसानों पशुपालकों को हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उनके गांवों में जाकर पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। अच्छा। उस शिविर के दौरान जो भी बीमार पशु हैं उनका इलाज किया जाता है, उन मेडिसिन किट बांटते हैं हम, जैसे कि डिवर्मर हो गए, इक्टोपैरासाइटिक जो बाह्य परजीवी रोग के नाश करने के लिए जो दवाइयां हैं वो दवाइयां वितरित की जाती हैं और जो भी पशुपालक अपने बीमार जानवरों को ले आते हैं यदि शिविर में, उनका वहाँ पे निःशुल्क इलाज किया जाता है। किसान गोष्ठी का आयोजन करते हैं हम, उनके गाँव में जाकर या पशुपालक को हम अपने केंद्र में बुला लेते हैं। अच्छा। यहाँ पे किसान गोष्ठी करते हैं, कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। जैसे यदि हमारे यहाँ कोई पशुपालन या कृषि से संबंधित कोई हमारे यदि वक्ता आए हुए हैं तो वो अपनी जो जानकारी है, उन्होंने जो अपने अध्ययन किए हैं वो पशुपालकों तक पहुँचाएं, इसका हम संवाद कार्यक्रम के तहत उस फायदा को किसानों तक पहुँचाने के लिए कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। किसानों को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में जो शोध हुए हैं, नवाचार हुए हैं, ये उन तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। उनको किसान मेलों के माध्यम से उनको एक्सपोजर कराते हैं,
रेडियो प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम ऊँटारी बाता हाँ। के द्वारा हमारे जो भी जानकारियां हैं, जो भी हमारे वक्ता हैं, विशेषज्ञ हैं, भाई विशेषज्ञ हाँ, आवे ऊँटारी बाता कार्यक्रम हाँ, में तो डॉक्टर साहब तो प्रधान वैज्ञानिक आवे। हाँ, उनकी जो जानकारी है हम अपने पशुपालन के क्षेत्र में उनकी जानकारी को इस ऑल इंडिया रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। अब बात बहुत बड़ी गई आप कि जो मालोगा रो कार्यक्रम है ऊँटारी बाता आकाशवाणी रो कार्यक्रम पूरे राजस्थान सु प्रसारित होवे डॉक्टर साहब। जी जी जी। तो ऊँटारी बाता रे माध्यम सु बड़ा बड़ा प्रधान वैज्ञानिक आवे है, वे बाता करे, अलग अलग विषय माते जानकारियां देवे है और बहुत ही चोखो लाभ हो जावे। जी डॉक्टर साहब एक बात मैं जाननी चाहूँ, आप कहो कि निशुल्क प्रशिक्षण आप देओ हो, जी, तो जी। भाई वो निशुल्क प्रशिक्षण आप किया देओ और कौन कौन सा प्रशिक्षण है? पशुपालकों को हम विभिन्न, अभी बताया कि विभिन्न तरह के उनको प्रशिक्षण देते हैं जिससे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो या उनके आय का जो स्रोत बढ़े। इसके तहत हम लोग कई कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा जो पशुपालन जो है कैसे लाभदायक हो। सबसे पहला तो यही है कि चूंकि हमारा जो केंद्र है ये ऊँट अनुसंधान केंद्र है, तो ऊँट पालन करके हम कैसे लाभ कमाएं, इसका हम प्रशिक्षण उनको देते हैं। ऊँटों में कौन कौन सी बीमारियां हैं, प्रमुख बीमारियां होती हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे और इनका प्राथमिक उपचार हम कैसे करेंगे, ये हम पशुपालकों को भी बताते हैं। इसके बाद ऊँटों को या पशुओं का उचित प्रबंधन कैसे करें। उचित प्रबंधन मतलब कि जो मैनेजमेंट होगा हमारा, तो ये अच्छा हो जैसे कि पशु हमारा कम बीमार हो और उत्पादन क्षमता उसकी ज़्यादा हो। तो इसके बारे में प्रशिक्षण उनको देते हैं। शुद्ध दूध उत्पादन कैसे करें और उस दुग्ध से कैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, हम मार्केट में उसको कैसे विपणन करें, मार्केटिंग कैसे करें, इसकी भी हम प्रशिक्षण उनको देते हैं। उष्ण आधारित पर्यटन, इको टूरिज्म, आजकल ये सबसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आप देख रहे हैं अभी हाँ, तुरंत ही अभी वो ऊँट उत्सव बीता है, इसमें ऊँट दौड़, ऊँट डांस, ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो हम ये इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें, इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में भी हम प्रशिक्षण देते हैं। ऊँट एवं भेड़ के बाल से ये हम हस्तशिल्प, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसकी भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। यदि जो भी पशुपालक यदि या कोई भी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत आता है, यदि वो चाहते हैं कि हम हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लें, तो उनको हम अविका नगर में भेज के CSWI केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है अविका नगर में, वहाँ भेजकर हम उनको वहाँ पे प्रशिक्षण दिलाते हैं। ऊँट फर कटिंग प्रशिक्षण भी दिलाते हैं। अभी ऊँट उत्सव में जैसे कि फर कटिंग का कंपटीशन आयोजित किया गया था, किनके ऊँट सबसे बढ़िया उस पे आकृतियाँ, जो कलाकार हैं उस पे ऐसी कटिंग करते हैं कि कई तरह की आकृतियाँ उस कैमल के शरीर पे बाल काट करके बना देते हैं। तो उसके भी प्रशिक्षण हम अपने यहाँ दिलाते हैं। तो भाई वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आप दिलाओ डॉक्टर साहब। पर मैं जानना चाहूँ कि आप कहो कि ऊँट और भेड़ का जो बाल है, बासु हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण भी आप दिलाओ हो। हाँ। तो वो प्रशिक्षण क्या दिलाओ हो? हस्तशिल्प कला रे अंतर्गत कई कई चीजा बेसिक है, जैसे ऊँट और भेड़ के बाल को मिलाकर ये उससे जैसे दरी बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, उसके जो घर में सजावटी आइटम हैं उनको बना सकते हैं। तो पहले ये ऊँट के बाल को और भेड़ के बाल को कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे उससे अच्छे बाल को निकाल कर ख़राब जो बाल हैं उनको हटाएंगे, अच्छे बाल को निकालेंगे, फिर उनसे हम धागा बनाएंगे, धागा बनाकर प्रोडक्ट बनाने तक, ये सब प्रशिक्षण हम उनको, हमारे यहाँ यदि अब ट्रेनर आ गए हैं तो हम यहाँ पे दिलाते हैं। यदि वो चाहते हैं कि हम और भी अच्छी ट्रेनिंग लें तो अविका नगर CSWRI है हमारा, सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है। तो हम उनको पशुपालकों को वहाँ भेजकर इनको हम ट्रेनिंग इस हस्तशिल्प कला की दिलाते हैं। तो भाई देखो, आज स्टूडियो में पधारेड़ा है डॉक्टर काशीराम जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। आप मालोगासु बंतड़ कर रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उपयोजनाएं कहीं कहीं हैं और यारो उद्देश्य कहीं कहीं हैं। तो डॉक्टर साहब अब तो बहुत सारी बातें चोखो, क्यों डॉक्टर साहब जी? चोखो लाग्यो नहीं? बहुत बढ़िया लगा। तो डॉक्टर साहब आपा बात कर रहे हैं हाँ कि आपा कहीं कहीं लाभ ले सका। हाँ, आप कहो कि नवाचार करो हो, हाँ जी, है नहीं?
भाई गाँवों में पशु स्वास्थ्य शिविर आप लगाओ हो, किसान गोष्ठी आप करो हो, कृषक वैज्ञानिक संवाद रो कार्यक्रम भी आप आयोजित करो हो। ऊटारी बातारे माध्यम सु तो आप बड़ी बड़ी जानकारियां किसानों तक पहुंचाते हैं। हाँ। तो मैं कहूँ और जानना चाहूँ कि ये नवाचार कहीं कहीं है, आप लोग जी का नवाचार करो हो ब्याने पशुपालक भाई खन्ने किया पहुंचाओ। पशुपालक भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसमें 2 यूनिट हैं हमारा। तो एक तो कृषि है और एक पशुपालन है। तो ये दोनों के ही संस्थान हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो जो भी हमारे रिसर्च हुए हैं, या तो कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, तो कैसे हम बढ़िया उत्पादन लें, कम खर्च में हमारा बेनिफिट कैसे ज़्यादा कितना हो, और पशुपालन के क्षेत्र में हम कैसे अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, उससे हम उत्पादन कैसे ज़्यादा ले सकते हैं। ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ये अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, ये जो भी इन पर खोज करते हैं, तो वो खोज हमारा केवल संस्थान तक न रहे, ये खोज जो भी लाभदायक है पशुपालकों के लिए उन तक पहुँचे, इसके लिए हम उनको एक्सपोजर विजिट कराते हैं। ये हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान मेले का आयोजन किया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा केंद्र भी, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी किसान मेले का आयोजन करता है। तो हम क्या करते हैं कि इस उपयोजना के अंतर्गत पशुपालकों, किसानों को बुलाते हैं उनके घर से, और यहाँ पर जो भी हमारे ये प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, उसमें किसानों को नवाचार पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो भी हैं, या कोई मशीनरी है, कोई अच्छी मशीनरी नई आई है जो कि हमारे कृषि को उन्नत और अधिक पैदावार बढ़ाने में सहायक है, उसका जो प्रदर्शनी होता है उसमें हम उनको ले आके वो दिखाते हैं। साथ में ही वैज्ञानिकों से उनकी संवाद भी हम कराते हैं। तो भाई डॉक्टर काशीराम जी, देखो आप कहे हो कि किसान मेलों में आप विभिन्न माध्यम से किसाना ने जो है शिविर आयोजन कर बने ज्ञान दिलाओ। हाँ, तो डॉक्टर साहब, किसान मेले में किसान पहुंचे हैं भरी तादाद में? बहुत पहुंचते हैं। इसमें हमारा ये रहता है कि हम किसानों को घर से बस भेजकर उनको अपने केंद्र तक बुलाते हैं, या फिर हमारे अन्य केंद्र जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैं, जहाँ भी, जैसे यदि बीकानेर में है तो बीकानेर में, या जोधपुर में है तो जोधपुर में भी हम उनको उस क्षेत्र के किसानों को वहाँ हम ले जाते हैं। वहाँ पे उनको नवाचारों से अवगत जो भी प्रदर्शनियाँ लगी होती हैं, यहाँ पे उनका भ्रमण कराते हैं। उनको यदि कोई क्वेरी है तो वो वहाँ वैज्ञानिकों से संवाद भी कर सकते हैं। फिर उनको उनके घर तक ले जाके हम छोड़ते हैं। तो ये सारा काम ये निःशुल्क हमारा केंद्र करता है। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाई इस जाति के जो लोग हैं उनका उत्थान हो, उनका जो सामाजिक और आर्थिक विकास हो। तो आयोजन आप करो हो, कितना दिन चले? ये किसान मेला 1 दिन 2 दिन का रहता है। इसमें तो केवल बस ट्रेनिंग जो होती है, प्रशिक्षण जो होता है, ये 3 दिन का होता है। लेकिन किसान मेला जो होता है ये 1 दिन का होता है। सवेरे उनको घर से ले आते हैं और उनको ये जो भी प्रदर्शनियां हैं उनको भ्रमण कराते हुए उनको दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है। आप इसको यदि अपना कर आप अपना कैसे जो लिविंग स्टैंडर्ड है आप उसको बढ़ा सकते हो, अपने कृषि को कैसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, पशुपालन को कैसे आप और उन्नत कर सकते हो, ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वो उनको हम बताते हैं, उनको उसमें दिखाते हैं और फिर वापस उनको छोड़। तो इन मेला में जिका किसान आवे तो खान पान और आवास की व्यवस्था होवे? सारी व्यवस्था हमारी केंद्र उनको निःशुल्क कराती है। तो भाई ऊँट भी ले रहा है आपने सागे कि ऊँट घर में ही छोड़ आवे? नहीं, ऊँट को तो घर में ही उनको छोड़ना है। यदि वो उनको कोई तकलीफ है ऊँट को, तो हमारा जो कार्यक्रम होता है, हम जैसे कि बताया कि वहाँ पशु स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन करते हैं, तो उनके गांव में यदि लेकिन इसकी कंडीशन है, यदि हम पशु स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं उनके गांव में, तो या तो वो गांव जो है जनजाति के अंतर्गत आने TSP क्षेत्र होना चाहिए, या फिर अनुसूचित जाति का वो गांव है तो उसमें संबल विलेज जो बोलते हैं, मतलब कि उस गांव में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 40% से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। तो उस गांव में हम शिविर लगाते हैं। शिविर तो लगाते ही हैं, साथ में उन्हें मेडिसिन किट देते हैं, पूरक आहार जो फीड सप्लीमेंट वो बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें उनको वितरित की जाती हैं, जैसे कि उनका पशु का जो उत्पादन है वो बढ़ सके,
उनका जो पशु है वो स्वस्थ हो सके, इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रयासरत हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कही डॉक्टर काशीराम जी। भी देखो, आप भी वरिष्ठ पशु चिकित्सक हो और इन तरह रे मेला में आप लोग भी बैठे जाओ हो, तो भाई ऊंट पालक जो है, ऊंट री जो प्रमुख बीमारियां हैं, बीमारियां रा लक्षण है और लक्षण सु बचाव आप क्या कर सका, हाँ, इन सगला री जानकारी आप भी दियो क्यों? बिल्कुल पशुपालक भाइयों, जो भी आपको यदि पशुपालन से संबंधित या पशुओं की प्रमुख बीमारियों से संबंधित कोई भी है, वो उस शिविर के माध्यम से या किसान गोष्ठी के माध्यम से हम आप तक हर संभव पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों भाई डॉक्टर साहब, देखो नहीं कि ऊंट पालना ही अपने आप में एक बहुत ही मोटो काम है। आजकल तो और भी ज़्यादा हो गया है, जैसे कि चारागाह अब धीरे धीरे सिमटता जा कम हो रहा गया है, तो ऊंट पालना तो एक वाकई बहुत भाई घर संसार में एक टाबरी को पाली जनी डॉक्टर साहब। दूसरी, अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है तो लोगों का रुझान भी इससे कम होता जा रहा है। दूसरा जो है, मैकेनिकल यूटिलिटी व्हीकल्स आ जाने से हमारे ऊंट का जो है पहले ट्रांसपोर्ट में उपयोग होता था, वो कम हो ये गया कम हो गया है, लेकिन अब इनका जो उपयोग है और दूसरी तरफ ज़्यादा हो गया है। इनका जो दूध है, कैमल का जो ऊंट का दूध है, ये अमृत के समान है। ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। अब मैं पशुपालक भाइयों आपको बताऊं कि हम तो बीकानेर में रहते हैं और बीकानेर में डेयरी अभी तक नहीं खुली, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब, अभी कोयम्बटूर में एक किसान ने उष्ट डेयरी खोला है। तो डॉक्टर साहब, आज बात बहुत समय सु मैं सोच रही हूँ कि भाई जिया गाय रो दूध मिले, जिया भैंसा रो दूध मिले, जिया बकरी रो दूध मिल जावे, तो ऊंट रो दूध इतनी आसानी से क्यों को मिले नहीं आज तक, जबकि आप सगड़ा प्रधान वैज्ञानिक, प्रधान डॉक्टर लागेड़ा हो ई कार्यक्रम में। पशुपालक भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ऊंट था पहले, ये ड्राफ्ट एनिमल, मतलब कि भार ढोने वाला जानवर था। हाँ। और इसने अपना काम बखूबी निभाया। इंदिरा गांधी नहर बनाने में यदि किसी का योगदान है तो ये ऊंट का ही है। अब उस नहर के आ जाने से ये हमारा जो बीकानेर क्षेत्र है, यहाँ कृषि होने लगी। ये जो डेजर्ट है, इसकी वजह से यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप वगैरह जो आ गए, तो इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हुई। तो हमें अब सोचना होगा कि अब ऊंट को हम आगे कैसे बचाएं। तो इन पे शोध हुआ, इनके दूध पर शोध हुआ, तो पता चला कि दूध तो वाकई अमृत के समान है। तो हम तो अपने यहाँ दूध बेचते हैं और हमारे दूध जो हमारे यहाँ पे बाहर से बहुत दूर दूर से लोग लेने आते हैं, लेकिन ये अभी तक ये थोड़ी सी पशुपालकों को डेयरी भी तो खुल जानी चाहिए। उष्ट डेयरी हमारे यहाँ तो है, केंद्र में है, लेकिन लोगों में अभी जागरूकता अभी नहीं आई है। और जैसे जैसे लोग जानते जाएंगे कि भाई ये ऊंट का दूध जो है ये अमृत के समान है, तो धीरे धीरे अपने आप ही इसके लिए और भी जो भी पशुपालक हैं, ये जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ये। पर मैं सोचूं डॉक्टर साहब कि अबे तो लोगों ने ठा पड़ गयो है कि ऊंट रो दूध बहुत ही लाभदायक है, और जगह जगह अगर ऊंटा रो दूध आपा लोगों ने मिल जावे नी, तो बहुत सी बीमारियों से आपा निजात पा सका। हाँ, डॉक्टर खनी जावा, दवा खावा, जिंदगी भर दवा खार आदमी बुढ़ो हो जावे। अगर ऊंट रा दूध मिल जावे तो शुगर जैसी बीमारी कम हो जावे, और भी बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती। हाँ, इम्यूनिटी बढ़े आपा रही, तो भाई इम्यूनिटी वास्ते आपा विटामिन खावा, विटामिन ए री गोलियां, बी री गोलियां, सी री गोलियां, खत्म ही को यानी वो सिलसिला। यही पशुपालक भाइयों आपको बताया, अभी कोयम्बटूर में बताया, तो एक्चुअली ये एक इंजीनियर है वहाँ। हाँ। इनको कोरोना काल में किसी ने बताया कि कोरोना से पीड़ित थे ये। अब मैं कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को ऊंट उष्ट दूध से संबंधित। तो इनको किसी ने बताया, तो इन्होंने उष्ट दूध को खरीद कर पीना शुरू किया और उनको बहुत लाभ मिला इससे। फिर उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मुझे एक डेयरी लगानी है, और इन्होंने गुजरात और राजस्थान से ऊंट खरीद कर कोयम्बटूर ले गए और वहाँ उन्होंने डेयरी अभी खोली है। तो पशुपालक भाइयों, यदि कोयम्बटूर में डेयरी खुल सकती है, तो हमारे यहाँ तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ही प्रयास करना चाहिए। यह बहुत लाभदायक है, आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। ये वो दूध अभी 400 रुपये लीटर बेच रहे हैं। हाँ। तो आप लोग भी अपने दूध को इतने में ही आप बेच सकते हो, थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। रोजगार रो साधन बढ़ सी, आय बढ़ेगी आपकी, आपको फायदा होगा। और हमारा ऊंट भी जो है राजस्थान की जो हम शान है, वो भी बचा रहेगा।
ऊँट ने बचावणो मारो पहलो धर्म है डॉक्टर साहब। तो भाई डॉक्टर साहब आप कहो कि भाई कोयम्बटूर में तो आ खुल गई है ऊँट डेयरी, तो आ जिम्मेदारी है की आप लोग आ रही, आप डॉक्टर आ रही, प्रधान वैज्ञानिक आ रही, या केवल जो ऊँट पालक भाई और बहन है बारी? नहीं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम तो इसके लिए प्रयासरत हैं। हम तो यही इसी के लिए आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, या हम कहीं भी जाते हैं, ये प्रसार कार्यक्रम जो है, गतिविधियां हम चलाते हैं। इसमें हम यही बताते हैं कि जो ऊँट का दूध है कितना लाभदायक है, ऊँट के टूरिज्म से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी ऊँट पालक हैं उन सब के उत्थान के लिए हम ये सारे कार्यक्रम जो है आयोजित करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है उषा कि आप कार्यक्रम तो आयोजित करो डॉक्टर साहब, पर एक बात मैं और भी कहनी चाहूँ कि आप बतायो कि रेडियो प्रसारण होवे ऊँटारी बाता, जी। तो वो एक बहुत बड़ो माध्यम है लोगा खानी बात पहुँचाण रो, लेकिन इन रे अलावा आप जन जागरूकता शिविर कद कद लगाओ हो ताकि आम लोग भी जुड़ सके। ये जो हम पशु स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आपको बताया कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत यदि हम ये शिविर लगाते हैं तो हमारा जो मैंडेट है कि वो संबल गांव होना चाहिए। जैसे उसमें जो 40% आबादी अनुसूचित जाति की उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि उस गांव में आप जानते हो कि यदि ऐसा है तो आप हमें सूचना करके आप कह सकते हो कि आप हमारे यहाँ पशु स्वास्थ्य शिविर लगाओ, हमारे पशुओं में ये समस्या है, तो आप हमें केंद्र से आप बिल्कुल कर सकते हो। हम तो लगाते ही हैं, हम अपने जितना संभव हो सकता है जहाँ भी हमें ये ऐसे ऐसे गांव ने हमें चिन्हित कर रखा है इस गांव को, और उस गांव में हम पशु स्वास्थ्य शिविर, किसान गोष्ठी का आयोजन करते रहते हैं। और ये कोई इसकी समय नहीं है, ये जैसे ही हमें लगता है कि यहाँ करना चाहिए या उनकी तरफ से यदि कॉल आता है तो हम जाकर वहाँ वो शिविर लगाते हैं। और ये साल भर ही चलता रहता है, लगभग हर महीने एक आध कार्यक्रम हो जाता है। उनके गांव में लगाएंगे या हम किसानों को अपने यहाँ बुलाकर उनको प्रशिक्षण देते हैं। वाह डॉक्टर साहब, तो भाई उम्मीद करा हाँ कि जल्दी अपने बीकानेर में भी एक ऊष्ट डेयरी खुल सी, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हमारे केंद्र में ऊष्ट डेयरी है। और पशुपालक भाइयों, ये तो हम आपको आपकी जागरूकता के लिए हमारा जो ऊष्ट डेयरी चल रहा है, हमारी तो इच्छा ये है कि आप ऊष्ट डेयरी खोलो। भाई घर घर में ऊँट रो दूध मिल जावे तो कहीं कहनो बीमारी नहीं होगी, बीमार को होवे नहीं डॉक्टर साहब, और जो बूढ़ा बडेरा है वे भी ठीक हो जासी। बिल्कुल, ये तो उनके लिए, और भी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ऊँट का दूध बहुत लाभदायक है। और कोरोना रे बाद तो ऊँट रो दूध अमृत समान हो गया। हाँ डॉक्टर साहब, एक बात आप बताइए कि ऊँट फर कटिंग प्रशिक्षण भी आप दियो हो, तो भाई ऊँट महोत्सव में आप देखा कि ऊँट रे शरीर में सुंदर सुंदर कलाकृतियां होवे, कभी भगवान बनेड़ो है, पत्तियां हैं, बेल बूटा है, तो भाई ऊँट तो चोखो लागे कि भाई क्या कह सको नहीं, मैं तो खुद को नाखूं थू कि निजर ना लागे ऊँट रे। तो मैं वो जानना चाहूँ कि ए ऊँट फर कटिंग रो प्रशिक्षण आप किया देवो हो, और वो भी तो रोजगार रो साधन बन सके है। ये एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है। पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऊँट फर कटिंग है, आपने अभी ऊँट उत्सव में देखा होगा, न्यूज के माध्यम से देखा होगा, कितना बढ़िया जो कलाकार हैं जो कटिंग करके अपने ऊँटों पर एक आकृति या कई आकृति या कहानी ही वो उस पे उद्धृत कर देते हैं। तो ये कला है। इसमें हम पशुपालक भाइयों, यदि जो भी आप यदि इस प्रशिक्षण को लेना चाहते हैं या आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम ये करते हैं कि अपने यहाँ जो ऊँट फर कटिंग के कलाकार हैं जो काटते हैं उनको हम अपने यहाँ अपने कॉस्ट से उनको बुलाते हैं, और जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको भी बुला लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो कलाकार हैं वो आपको सिखाएंगे, और खर्च जो होगा वो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र वहन करती है। आपको घर से ले आने, खाना खिलाने और ये प्रशिक्षण दिलाने तक का सारा खर्चा जो है हमारा केंद्र उठाता है। इसमें आपको केवल बस जागरूक रहना है। यदि आप उसमें यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, रोजगार रो बहुत ही मोटो साधन है ऊँट फर कटिंग प्रशिक्षण। तो डॉक्टर साहब, ए ऊँट आपरी कटिंग करावे है जब तो अने क्या लगे, चुपचाप बैठ जावे कहीं? ये चुपचाप बैठते हैं क्योंकि ये इसमें उनको कोई दर्द तो होता नहीं है। तो ये थोड़ी सी अपने बचाव के लिए उनके पैर को हम बांध कर रखते हैं। अच्छा। और एक दो लोग पकड़ रखते हैं,
लेकिन वैसे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जो कलाकार हैं अपना उस पे कैंची से और हस्तरे से उस पर अपनी कला को उद्धृत करते हैं उस पे। क्योंकि वो तो बहुत ही मेन काम है, बारीक काम है डॉक्टर साहब। बहुत बारीक काम है। तो ऊँट इतनी देर थावस राख लेवे कहीं? ये एक दिन का नहीं होता है। ये एक ऊँट को ये पूरी कटिंग करने के लिए कम से कम 10 दिन लगते हैं। अच्छा, आप बताए डॉक्टर साहब। वाह डॉक्टर तो साहब, 10 दिन पूरे शरीर पे जो आकृति 10 से 15 दिन लगता है। और ये प्रशिक्षण भी हमारा, ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये 10 से 12 दिन का होता है। तो ये पशुपालक जो भी इससे इस प्रशिक्षण को लेना चाहते हैं तो उनको हमारे 10 दिन टाइम देना होगा। लेकिन यदि ये एक बार सीख लेते हैं तो वो उनके आय का बहुत बड़ा ये जरिया है। अब कई संदेश देवनो चाहो हो जो अनुसूचित जाति और जनजाति रा लोग है बालोगने। हम तो चाहते हैं जो आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर है जो सतत प्रयास कर रही है कि आप लोगों का समाजार्थिक विकास हो, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक भी विकास हो। और हम तो प्रयास तो करते हैं कि आपको हम जोड़ें, लेकिन यदि आपका भी उतना ही प्रयास हो तो आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे केंद्र से जुड़ो और लाभ लो। वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही मोटी बात कही आप। तो भाई आज ऊँटारी बाता कार्यक्रम में विषय हो कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातीय उपयोजना कहीं कहीं है और इन रे अंतर्गत ऊँट पालकों और किसानों हेतु लाभकारी गतिविधियां कहीं कहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी। तो भाई डॉक्टर काशीराम जी वरिष्ठ पशु चिकित्सक ने देवा मोखला मोखला धन्यवाद। आप स्टूडियो में आया, इतनी मोटी मोटी चौखी जानकारी मालोगा ने दी। धन्यवाद धन्यवाद। ऊँटारी बाता कार्यक्रम में आज इतना ही। मैं आपने बता दूं इन कार्यक्रम का संयोजक है जेपी मीणा, प्रस्तुतकर्ता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुख नरेश प्रभाकर, तकनीकी सहयोगी आलोक सहानी और मैं ही मंदाकिनी जोशी। अब आज्ञा दिलाओ, फेरू मिलाला, मोखला मोखला, राम राम, रामी राम, राम राम सा, राम राम। थार तिर तिर को उटाजी गुड़कारी गुड़ारी खान उटाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।